हेलो एंड वेलकम टू धूम्स एंड मैथ्स चैनल। आज हम चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री की बहुत सी एप्लीकेशंस हैं हमारे सामने, और वो हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी ट्री की हाइट पता करनी है तो आपको उसको क्लाइंब करने की ज़रूरत नहीं है, आप ग्राउंड पे खड़े खड़े भी उसकी हाइट का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपको किसी माउंटेन की हाइट पता करनी है, किसी मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग की हाइट पता करनी है, तो आपको उनको क्लाइंब करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट वाइल स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड आप उसकी हाइट को बता सकते हैं कि कितनी हाइट है। तो ये बातें समझने के लिए सबसे पहले हमें 3 बातों पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा, और वो है लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। लाइन ऑफ साइट क्या होती है? देखिए, अगर ये ऑब्जर्वर है, सपोज ऑब्जर्वर की आईज है, यहां से वो देख रहा है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां पे है उसको ये व्यू कर रहा है, तो इसकी आई से लेकर इस पॉइंट तक, इस ऑब्जेक्ट के पॉइंट तक के लाइन को हम लाइन ऑफ साइट कहते हैं। तो सबसे पहली बात तो आपको ये समझ आ गई होगी कि लाइन ऑफ साइट क्या होती है। आप कभी ऊपर देख रहे होते हैं, कभी आप बिल्डिंग के ऊपर हो तो ज़मीन पर देख रहे होते हैं, तो लाइन ऑफ साइट उसी तरीके से चेंज हो जाएगी। जिस ऑब्जेक्ट को आप देखेंगे, आपकी आईज से लेके उस ऑब्जेक्ट की जो उस ऑब्जेक्ट का जो पॉइंट है, उस पॉइंट को अगर आप ज्वाइन कर दें तो उसे हम लाइन ऑफ साइट कहते हैं। अब हॉरिजॉन्टल क्या होता है? हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ये, दिस इज नोन एज हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल मतलब होता है पैरेलल टू द ग्राउंड। हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है वो पैरेलल टू द ग्राउंड होती है, ठीक है। तो जब भी आपका ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर हो तो उस केस में जो एंगल बनता है लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच, इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। पर क्या आप हमेशा ऊपर ही देखेंगे? आप नीचे भी तो देख सकते हैं। तो उस केस में क्या होगा? देखिए, ये आईज है ऑब्जर्वर की, ऑलराइट, और आप सपोज ये आपके हॉरिजॉन्टल लाइन तो आपकी आईज से बिल्कुल पैरेलल होगी, पैरेलल टू द ग्राउंड होगी, ग्राउंड के पैरेलल होगी ये हॉरिजॉन्टल लाइन। जैसे सपोज आप किसी लाइट हाउस पर बैठे, तो लाइट हाउस जो है वो हमेशा आपका अबव द सी लेवल होता है, तो सी लेवल जो हो गया उसके पैरेलल जो लाइन होगी, लाइन दैट इज नोन एज हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। तो उस केस में अगर आप सपोज किसी बोट को देख रहे हैं, तो उस केस में ये जो सपोज ये कोई बोट है और आप इस बोट को देख रहे हैं, तो उस केस में ये लाइन ऑफ साइट होगी। ये ऑब्जेक्ट है और ये आपके ऑब्जर्वर की आई है, तो उसको ज्वाइन कर दें तो ये जो लाइन बनेगी इसे हम बोलेंगे लाइन ऑफ साइट। तो जब भी लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल से नीचे होती तो उस केस में जो ये एंगल बनता है थीटा, ये एंगल जो होता है इसे बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, ऑलराइट, इसे एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। तो क्योंकि ये सी लेवल के ऊपर है, मान लीजिए ये ऐसे सी लेवल है, तो उस केस में ये दोनों पैरेलल होंगी, तो ऑटोमेटिकली ये एंगल जो होगा वो इस एंगल के बराबर आ जाएगा, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। क्योंकि ये पैरेलल हैं और ये जेड की शेप वाले जो एंगल्स होते हैं वो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं, तो ये बराबर होंगे। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री हो जाए। तो दिस इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा कि लाइन ऑफ साइट क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। अब हम इसके एप्लीकेशन को और बेहतर समझेंगे कि कैसे। अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपको ये एंगल्स ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन पता हो, तो ट्रिग्नोमेट्री की सहायता से
आपको किसी भी ऑब्जेक्ट पे क्लाइंब करने की ज़रूरत नहीं है, आप ग्राउंड पे खड़े खड़े ही उनकी हाइट वगैरह पता लगा सकते हैं। ये इसकी बहुत बड़ी एप्लीकेशन है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक ये ट्री बना रहा हूँ, so suppose this is a tree, ठीक है, ये ग्राउंड पे है सपोज, ठीक है। मान लीजिए यहां पर एक ऑब्जर्वर खड़ा है, तो उस केस में ये ऑब्जर्वर की सपोज यहां पे आई है। अब ये ऑब्जर्वर जो है अगर इस ट्री के टॉप को देख रहा है, इसकी हाइट इसको मालूम करनी है, तो एक चीज तो ये कर ही सकता है कि अपनी दूरी जो है इसको ट्री से पता हो कि कितनी है। मान लीजिए ये 10 मीटर की दूरी पर खड़ा है या 15 मीटर की दूरी पे खड़ा है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे 10 मीटर लिख दिया, तो ये 10 मीटर की दूरी पे खड़ा है और इसको ये डिस्टेंस आपको ज़मीन पे ही पता चल जाएगा, निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब सपोज यहाँ से इसको ये पता करना है कि इसकी हाइट क्या है, तो उसके लिए सपोज इसके पास एक डिवाइडर है, तो ये डिवाइडर का एक सिरा इतना ओपन करेगा, एक को तो रखेगा हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मींस पैरेलल टू द ग्राउंड, ये पैरेलल टू द ग्राउंड रहेगा, और एक सिरे को ये इतना खोलेगा जितना कि इसका टॉप इसको दिखता है, आईज से देखेगा कि टॉप दिखता है। तो अब इस एंगल को ये यहाँ खड़े खड़े पता लगा सकता है, प्रोटेक्टर से नाप सकता है, इसके लिए अलग इंस्ट्रूमेंट भी होता है, उससे भी पता कर सकता है कि ये एंगल क्या है। अब सपोज ये एंगल थीटा जो है ये 45 डिग्री आ गया सपोज, तो उस केस में आपको नहीं लगता कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये 90 डिग्री है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो अगर इसकी एक आपको डिस्टेंस पता है राइट एंगल ट्रायंगल का, यानी कि ये तो आपको पता ही है कि ये 10 मीटर की दूरी पे खड़ा है, तो ये एक साइड आपको पता है, तो क्या आप ये दूसरी साइड निकाल सकते हैं, ये h निकाल सकते हैं। सपोज ये आपको हाइट निकालनी है, ये हाइट आप निकाल लेंगे h, तो कैसे निकालेंगे, आप ट्रिग्नोमेट्री का यहाँ पे यूज करेंगे। जो चीज अननोन है जिसकी आपको हाइट पता करनी है, तो ये हाइट आप h मान लीजिए, ठीक है, तो ये इसको ऊपर रखेंगे, और जो चीज नोन है, जो डिस्टेंस नोन है, साइड नोन है, उसको नीचे रख दीजिए। तो ये क्या हो गया, थीटा के हिसाब से ये तो परपेंडिकुलर है क्योंकि थीटा के ऑपोजिट वाली साइड है, और ये बेस है, ऑलराइट, ये बेस हो गया। तो उस केस में परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan थीटा, और यहां पर थीटा क्या है 45 डिग्री है, तो h अपॉन 10 इज इक्वल टू tan 45, ये tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 रख लीजिए, तो h क्या आ गया 10 मीटर। मान लीजिए इस व्यक्ति की हाइट जो है यहां से यहां तक है 1.5 मीटर, तो ये भी डिस्टेंस 1.5 मीटर हो जाएगा। तो अगर मुझे टोटल हाइट निकालनी है ट्री की, तो क्या होगी, दैट विल बी इक्वल टू दिस प्लस दिस। सो टोटल हाइट ऑफ ट्री विल बी इक्वल टू h प्लस 1.5। तो h क्या है यहाँ पे 10 प्लस 1.5, इसको जोड़ दीजिए, 11.5 मीटर जो है लगभग इसकी हाइट आ चुकी है। तो इसके लिए इसे क्लाइंब करने की जरूरत नहीं पड़ी पेड़ पे। तो ये एक बहुत बड़ी एप्लीकेशन है ट्रिग्नोमेट्री की। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा वीडियो, और इससे आप इंट्रोडक्शन समझे होंगे ट्रिग्नोमेट्री का, और आप मेरे रेगुलर वीडियोस पाने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें और ऑल आइकन को दबाएं, ताकि मेरी वीडियोस आपको रेगुलर रूप से मिलती रहे। थैंक यू क्लास।